तो चलिए यहाँ पे हम आपके हिंदी की एग्जाम के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहाँ पे लेके आ चुके हैं, जो कि बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न है। हम वही प्रश्न यहाँ पे जो कि लाए जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सारे प्रश्न करते हैं और इसका PDF आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर जो कि डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्न को चलते हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी जो महत्वपूर्ण है। टोटल 100 प्रश्न आपका जो कि पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 50 प्रश्न का यहाँ पे आपको जो कि आंसर करना होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 100 प्रश्नों की संख्या होगा। टोटल इसमें 50 प्रश्न का आपको आंसर को करना रहता है, ठीक है। तो चलिए सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है कि प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से जो कि यहाँ पे लिया गया है। पहला प्रश्न है कि प्रगति और समाज जो है किस निबंध संग्रह जो कि यहाँ पे लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वाद विवाद संवाद से आपका जो कि यहाँ पे लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि आदमी शब्द आपका कैसा शब्द है। जो आदमी शब्द है कैसा शब्द, अंग्रेजी है, फारसी है, फिर अरबी या फिर तुर्की। तो देखिए 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा। आपका फारसी शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं। तो 3 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 भेद आपका होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मैं देखता हूँ वाक्य आपका कैसा हो जाएगा। मैं देखता हूँ वाक्य आपका कैसा है, सरल वाक्य है, फिर मिश्र वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सरल वाक्य, ठीक है। मैं देखता हूँ ये आपका सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है तिरिच किस प्रकार की रचना आपकी। जो तिरिच है किस प्रकार की रचना है, आधुनिक त्रासदी है, फिर सुखांत की है, या फिर हंसी लाने वाली, या फिर आधुनिक कॉमेडी है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, आधुनिक त्रासदी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा जो कि यहाँ पे रचित है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा जो कि रचित है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी जी के द्वारा जो कि लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ज्ञानेंद्र पत्ती किस प्रशासनिक पद पर थे। जो ज्ञानेंद्र पत्ती थे किस प्रशासनिक पद पर आपके थे। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी कार अधीक्षक, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन है यहाँ पे शिवजक, कभी भी दिखाई न देना, ठीक है। यानी गुलर का जो फूल होता है दिखाई नहीं देता है, तो इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कभी भी दिखाई नहीं देना, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है और एग्जाम से पहले वायरल प्रश्न के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले सारा जो वायरल जो प्रश्न होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज का जो जन्म है कब हुआ था। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1937 में आपका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कि भीड़ शब्द आपका कैसा है, संज्ञा है, बताइए। जो भीड़ जो शब्द है कैसा संज्ञा है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या होगा, समूहवाचक आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है यात्रा शब्द कैसा शब्द होगा। यात्रा जो शब्द है कैसा शब्द आपका होगा 11 का। तो 11 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग है, ठीक है। यात्रा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग से जो कि काफ़ी सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपको पहचानना होता है कि यात्रा शब्द जैसे यहाँ पे लिखा है कि यात्रा शब्द कैसा है, तो स्त्रीलिंग है। तो इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चमक शब्द आपका कैसा है। अब देखिए चमक जो शब्द है क्या होगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, हेलिंग, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग, चमक शब्द भी आपका स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर का कि महान रूपी कथाकार कौन थे। महान रूपी कथाकार आपके कौन थे। तो 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, लेव तोल्स्टॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न आपका है कि 1870-90 के बीच जो है मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ जो कि प्रकाशित हुई थी।
तो 14 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी 300 जो कहानियाँ जो कि यहाँ पे प्रकाशित किया गया था 1870-90 के जो कि आपका दशक में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का जो कि यहाँ पे उदाहरण होगा, बताइए। सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य, फिर मिश्र वाक्य, फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य इनमें से पहचानना है आपको, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा 16 नंबर का। तो 16 का जो राइट आंसर है यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो 16 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यही आपका शुद्ध है, ठीक है। बाकी जो कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है आपका गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से आपका जो कि यहाँ पे संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से इनका जो कि संबंध है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कि रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। जो रक्षक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय आपका शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। तो बताइए रक्षक में अंत में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय जो कि लगा हुआ है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अक प्रत्यय, ठीक है। रक्षक अक इसमें प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। और उपसर्ग यहाँ पे किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। दोनों को आप लोग याद रखेंगे, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक आपके कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के आपके लेखक कौन हो जाएंगे 19 नंबर का। तो 19 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल इसका राइट है। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पुराण शब्द का विशेषण आपको बताना है कि जो पुराण जो शब्द है कैसा विशेषण होगा। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, पौराणिक। पुराण का विशेषण कौन होगा, पौराणिक होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यह नया साल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या होगा। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 21 नंबर का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा विशेषण, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो कि सुंदर कहा है। भगत सिंह ने जो कैसी मृत्यु को जो कि यहाँ पे सुंदर बताया है। तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देश सेवा के बदले ही दी गई फांसी को, ठीक है, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है इन्होंने मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ऑप्शन इसका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमका है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए कि निराधार शब्द का आपका संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा 23 का। तो 23 का जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। निन्ह प्लस आधार आपका निराधार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद से भी आपको जो कि 2 से 3 प्रश्न आपके जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 8 फरवरी के एग्जाम में आप लोग को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। और इसका PDF आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा। और नहीं तो आपको क्या करना है, गूगल पे आपको टाइप करना है RKT एग्जाम, ठीक है। क्या टाइप करना, RKT एग्जाम, वहाँ पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे भी इसका जो कि PDF आप लोग को देखने को मिल जाएगा RKT एग्जाम पे। तो गूगल पे आपको टाइप करना RKT एग्जाम, वहाँ पे इसका PDF जो आंसर के साथ में अवेलेबल है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 24 का ए होगा, यानी यश प्लस दा, यशोदा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रामपुरवा कहाँ है। आपका जो रामपुरवा है कहाँ में है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 25 का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भीती हरवा के पास। कहाँ है, तो भीती हरवा के पास में आपका है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा। परलोक, देखिए उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। उपसर्ग आपका शब्द के पहले लगता है, तो परलोक में कौन सा उपसर्ग आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पर उपलोक हो जाएगा, ठीक है, यानी पर उपसर्ग आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है सपरिवार शब्द में उपसर्ग बताइए कि सपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे होगा। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, निश्चय उपसर्ग आपका होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपका है मुनि कौन थी। मुनि आपके कौन थी, 28 नंबर का आंसर दीजिए। तो मुनि कौन थी, तो इसका राइट आंसर है विष्णु की बेटी थी। मुनि कौन थी, तो विष्णु की बेटी थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है।
अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो मृत्यु है कब हुआ था, तो 29 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नहीं लगभग 1548 ईस्वी में आपका हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल जो कि राइट आंसर है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। ईमानदार शब्द का जो कि आपका विलोम क्या होगा, तो 30 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेईमान, ठीक है। ईमानदार का विलोम, विलोम मतलब आपका उल्टा होता है, तो ईमानदार का उल्टा यहाँ पे आपका जो कि बेईमान हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रात का विलोम क्या होगा। चलिए रात का विलोम क्या होगा, तो रात का उल्टा बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपका एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इंग्लिश का, जितना हम आपको प्रश्न करवाया तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो 8 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला 8 फरवरी को हिंदी का, वहाँ भी आपको जो कि बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि यहाँ से आने वाले, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका PDF आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया है। यहाँ पे प्रश्न क्या करे कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को जो कि अपनाया है, तो 32 का जो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन आपका सी, अवधी और ब्रज भाषा को जो कि अपनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कि जो खाने योग्य हो वह क्या कहलाता है। जो खाने योग्य हो वह क्या कहलाता है, तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नहीं खाद्य कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा, 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो 34 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नहीं कार्यकर्ता, ठीक है। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द आपका जो कि कार्यकर्ता होगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है। नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा, 35 का। तो 35 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं वृंदावन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, वृंदावन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानायक काव्य किसके द्वारा जो यहाँ पे लिखा गया है, तो 36 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास यहाँ पे आपका होगा। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा आपका समास होगा, तो 37 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए रसोई घर में शब्द कौन सा होगा। रसोई घर में शब्द इनमें से कौन सा समास होगा, तो बताइए इनमें कौन सा समास है। तो 38 का जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और एक प्रश्न सारे के सारे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए कवियों के कवि किसी कहा जाता है। कवियों के कवि जो कि किसी कहा जाता है, तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह जी को जो है कवियों के कवि आपका जो कि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होगा। अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, खुशामद करना, ठीक है। अंगूठा चूमना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अंगूठा चूसना नहीं चूमना है। चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खुशामद करना, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सकार का विलोम यहाँ पे क्या होगा। शकार का विलोम यहाँ पे क्या होगा, 41 का। तो इसका राइट आंसर है पे आपका जो कि निराकार हो जाएगा। शकार का उल्टा आपका निराकार होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि निश्चय का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा। निश्चय का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा, 42 का। तो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निह प्लस च निश्चय आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और एग्जाम से पहले अगर आप लोग को वायरल क्वेश्चन का आंसर आप लोग को चाहिए, तो आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग को जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए भूषण किस काल के आपके जो कवि माने जाते हैं। तो भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं, तो 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं रीति काल का आपके कवि हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही है।
और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि देवता का परिवाची शब्द इनमें से क्या होगा। देवता का परिवाची शब्द इनमें से क्या होगा 44 का। तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नहीं देव। क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। रघुवीर सहाय का जो है जन्म स्थान हम कहाँ है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए मल्लज की रचना इनमें से कौन सा आपका नहीं होगा। मल्लज का जो है इनमें से रचना कौन सा नहीं है 46 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, न आने वाला काल, ठीक है। क्या हो जाएगा, न आने वाला काल। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए ज्ञात का विलोम क्या होगा, किसके बारे में पूछा जा रहा है। ज्ञात का विलोम यहाँ पे क्या होगा, तो 47 का जो राइट आंसर है फिर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अज्ञात, ठीक है। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है उल्टा होता है। तो ज्ञात का विलोम है आपका जो कि अज्ञात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 20 का बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए भारत का विशेषण क्या होगा। भारत का जो कि आपका यहाँ पे विशेषण क्या होने वाला है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा आपका भारतीय, ठीक है। क्या हो जाएगा, भारतीय। तो ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार आपके कौन है। संपूर्ण क्रांति के आपके रचनाकार कौन है 49 का। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, आपका जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म आपका कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म आपका कब हुआ था। तो 50 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1883 में जो कि आपका हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अब देखिए इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जो कि प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है।